हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। जैसा कि प्रीवियस एनालिसिस में अपन क्लियरली यहाँ डिस्कशन किए थे, यानी कि इस वाले लेवल से अगर बैंक निफ्टी ऊपर निकलता है तो अपन यहाँ पे बाय करेंगे, यानी कि 37,850। लेकिन एग्जैक्ट यहाँ पे क्या हुआ कि बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, यानी कि 38,000 से ऊपर ही गैप अप हुआ, और गैप अप ओपन होने के बाद में यहाँ पे इसमें एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ, जो कि यानी कि बैंक निफ्टी को 37,920 के पास में लेके आया। इमीडिएटली यहाँ पे अपन ने देखा कि देखने में तो ये नेगेटिव कैंडल था, बट यहाँ से एग्जैक्टली अपन को दिख रहा था कि ये वाला सपोर्ट, अपना जो प्रीवियस जो सपोर्ट है उसी के पास में यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ पे रुक चुका है। ठीक है, तो बैंकिंग स्टॉक यहाँ पे पॉजिटिव थे, तो आपको एक ऊपर की अच्छी खासी ऊपर की साइड में रैली देखने के लिए मिली। यहाँ पे जब सेकंड सिचुएशन बनी तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ये यानी कि 38,220। ठीक है, इसके पास में एक यहाँ पे मैं आपको अभी 1 आवर के चार्ट पे आपको प्रॉपर दिखाऊंगा कि किस तरीके से मार्केट में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ। मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे प्रॉपर आपकी यहाँ पे समझ में आएगा। अगर अपन यहाँ पे हॉर्ली चार्ट पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे मैं आपको चार्ट पे थोड़ा सा छोटा करके दिखाऊंगा, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे समझ में आने लगेगा। यानी कि अगर अपन देखें तो बैंक निफ्टी यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ से एक रेंज बनाई, और रेंज बनाने के बाद में एक शार्प ऊपर की तरफ मूव चल रहा है। लेकिन रिसेंटली यहाँ पे पिछला जो एरिया था, यानी कि ये वाला एरिया था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा था, जो आपको दिख रहा होगा इस वाली जगह। यहाँ से बार बार नीचे सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा था, जो कि अपन ने यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको यहाँ पे सेल करने के लिए भी बैंक निफ्टी बताया था। देखो, लॉजिक के साथ में अगर चीज़ों को समझोगे तो आपको वीडियो मतलब आपको एनालिसिस करने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ। मैंने आपको बताया था कि अगर 38,000 के नीचे निकलता है तो आपको एक शॉर्ट साइड में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जो कि यहाँ पे 150 पॉइंट के समथिंग बैंक निफ्टी को नीचे की साइड में गिराया। अब अगर आप बैंक निफ्टी को ध्यान से यहाँ पे समझेंगे कि किस तरीके से बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था, किस तरीके का मूवमेंट चल रहा था, तो आपको प्रॉपर यहाँ पे समझ में आने लगेगा कि देखो, बैंक निफ्टी यहाँ पे ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद में उसमें करेक्शन होता है, करेक्शन के बाद में रिकवरी करने की कोशिश करता है, और यहाँ पे एक रेंज बना के, यहाँ पे इस टाइप का रेंज बना के यहाँ से एक ब्रेकआउट देता है। ठीक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कभी भी बाई नहीं कर सकते। सेकंड अटेम्प्ट में जब वो डब्ल्यू टाइप का इन्फॉर्मेशन करता है तो तब उस कंडीशन में आप बाई कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको बाई करने के लिए भी दिया था, जो कि एक अच्छे खासे टारगेट यहाँ पे मिल चुके हैं। यहाँ पे अपन ने क्या है, एक BTST ट्रेड भी किया है, जो बहुत सारे लोग होल्ड किए होंगे। यहाँ पे मैं उनको क्लियरली बता देता हूँ कि अगर या तो बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है, इट्स वेल एंड गुड, बट अगर ये यहाँ पे फ्लैट ही ओपन हो गया तो फ्लैट ओपन होते ही आपको सिचुएशन देखना है कि अगर वो नीचे की साइड में, यानी कि 38,250, ठीक है, इस वाले लेवल को नीचे की साइड में निकालता है, 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, तो वहां पे आपको उस पोजीशन को एग्जिट कर देना है। अगर इस वाली जगह सपोर्ट बनाता है, यानी कि इस जगह आता है और वापस से ऊपर की तरफ, यानी कि इस टाइप की कोई भी कैंडल आपको दिखती है, तो वहां तक आप उसको होल्ड कर सकते हो। फिर ऊपर के जो आपके टारगेट रहेंगे, यानी कि यहाँ पे अगर मैं बैंक निफ्टी में देखूं तो यानी कि 38,220, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन चुका है। अभी जो क्लोजिंग आई है यहाँ पे 38,450 के पास में यहाँ पे क्लोजिंग आई है। अगर कल की डेट में अगर ये यहीं फ्लैट ओपन होता है और ऊपर की तरफ निकलता है, ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा 38,480, जो ये वाला टारगेट है, यानी कि यहाँ पे अभी यानी कि जो क्लोजिंग हुई है, यानी कि 350 की, यानी कि 38,350 हुई है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो आपको 100 पॉइंट ऊपर, यानी कि 35,480 का जो लेवल है वो देखने के लिए मिलेगा। अगर बाय द वे आपको यहाँ पे अगर ये फ्लैट ओपन होके इसको, यानी कि 38,360, ठीक है, यहाँ पे आपको कोई भी 15 मिनट का कैंडल मिलता है, आप उसको बाय कर सकते हो। उस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस होगा 38,220, और आपके जो ऊपर तक के यहाँ पे टारगेट होंगे, यानी कि 38,500 तक के आपके टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या वॉच करना है कि अगर ये 38,500 और 480 इस लेवल को होल्ड कर लेता है, ठीक है, इस लेवल को होल्ड करता है, तो आपको नॉन स्टॉप टारगेट जो मिलेंगे 38,780 तक के आपको टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं।
बट यहाँ पे अगर अपन देखें कि सेल साइड में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, तो अगर ये यहाँ पे ओपन हो रहा है इस वाली रेंज, यानी कि कल की डेट में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला, जहाँ पे आप बाई कर सकते हो 38,000 पे, आप बिना किसी के इन्विटेशन का आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। उस कंडीशन में आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 37,920, यानी कि जो आज के दिन का जो स्विंग लो है वो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। अभी अगर अपन इसको देखें कि यहाँ पे सेलिंग साइड में अगर आप देखो इसको, तो अगर इस वाली रेंज को यानी कि 38,000 के नीचे आप थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं इसको सेल करने के लिए, बट इसमें अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर 37,920 के नीचे ही आप प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे एग्रेसिव होकर शॉर्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको नीचे की साइड में 400 से 500 पॉइंट का नीचे की साइड में करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। अब यहाँ पे अगर अपन इसको डेली के चार्ट पे भी देखें, क्योंकि बन पे आपको दिख रहा है कि नीचे से कंटिन्यूसली मार्केट एक ऊपर की तरफ यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम दे चुका है, ठीक है। बट यहाँ पे अभी अपन डेली के चार्ट पे देखें तो आपको प्रॉपर यहाँ पे समझ में आएगा कि डेली के चार्ट पे किस तरीके का यहाँ पे मोमेंटम हो रहा है। आप यहाँ पे चार्ट को पूरा प्रॉपर अच्छे से देखिए कि यहाँ पे चार्ट में कहीं पे भी कोई भी इस तरीके का शार्प मूवमेंट नहीं मिला है, जो कि मैं बताता हूँ। अगर ये मार्केट है, इस तरीके से कभी भी आपको मार्केट चलता हुआ कभी भी नज़र नहीं आएगा। रिसेंटली लोग क्या करते हैं कि इस तरीके का मूव एक्सपेक्ट करते हैं। अगर उन्होंने यहाँ पे बाय का पोजीशन बना लिया है और ये इस तरीके से जा रहा है और हल्का सा भी डिप मारेगा, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, पैनिक होके उसको जो उनकी जो पोजीशन होती है उसको निकाल देते हैं। तो इस तरीके से कभी भी मार्केट नहीं चलता है। मार्केट हमेशा किस तरीके से जो ट्रेंडिंग मार्केट होगा वही सस्टेनेबल होता है। इस तरीके से जो मार्केट चल रहा है वही सस्टेनेबल होगा। जब तक अप ट्रेंड में है आप उसको होल्ड करके रख सकते हैं। जैसे ही ये वाले ट्रेंड के नीचे 15 मिनट का कोई भी कैंडल या 5 मिनट का कैंडल आपको नेगेटिव दिखता है, वहाँ पे आप अपनी पोजीशन को निकाल सकते हो या वहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। तो यहाँ पे सेम सिचुएशन यही हो रही है कि डेली के चार्ट पे यहाँ से कंटिन्यूसली बाइंग प्रेशर आ रहा है, यानी कि इंट्राडे में 100-200 पॉइंट का यहाँ पे करेक्शन आ रहा है, बट यहाँ से शार्प बाइंग आ रही है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंट्राडे में सावधान रहना, क्योंकि कहीं से भी वापस से सेलिंग प्रेशर जनरेट हो सकता है। जैसा कि मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि इस तरीके की कभी भी मूवमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे अपन को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है किसी भी दिन प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस यहाँ पे बन सकते हैं। और 1 या 2 फरवरी को यहाँ पे बजट भी आएगा, तो उस सिचुएशन तक हो सकता है कि मार्केट एक बुल रन करे और ऊपर से फिर बहुत अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पे हो जाए। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है। तो चलिए अभी निफ्टी देख लेते हैं कि निफ्टी में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे अपन ट्रेड कर सकते हैं। सेम एग्जैक्टली निफ्टी में भी देखो, निफ्टी में ऊपर जा रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, इस तरीके से चल रहा है निफ्टी। लेकिन बैंक निफ्टी 7 मूव कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अभी इसको मैं 15 मिनट के चार्ट पे अपन डिस्कस करते हैं कि कल इंट्राडे में किस तरीके से अपन यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली बताया था, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो आप वहाँ 20 से 30 पॉइंट का एसएल लेके उसको इमीडिएटली नीचे की तरफ शॉर्ट कर सकते हो। आपके नीचे के 50 से यानी कि 50 से 75 पॉइंट का आपको नीचे की साइड में करेक्शन मिल सकता है, जो कि फर्स्ट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, नीचे की साइड में करेक्शन दिया। देन अपन प्लान किए थे, अगर ये नीचे की साइड में यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होता है और यानी कि यहाँ पे 17,925 को अगर ये होल्ड करता है, तो आपके यहाँ पे जो टारगेट ऊपर की साइड में होंगे, यानी कि 18,000 के यहाँ पे ऊपर की साइड में टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ पे स्लो एंड स्टडी अपन को एक ऊपर की तरफ अच्छा खासा मूवमेंट मिल चुका है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें कि कल अपन इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर आप प्रॉपर देखेंगे तो इस तरीके का ये अप ट्रेंड बना हुआ है। अगर आपको कल ये 17,950 ये वाला यहाँ पे कहीं पे भी ये वाला लेवल आपको दिखता है, आप वहाँ पे बाई कर सकते हो। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा यानी कि 17,900 का वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ये बाय द वे यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है और गैप अप ओपन होने के बाद में इसी वाली जगह का यानी कि 18,000 का यहाँ पे सपोर्ट बना के ऊपर की साइड में निकलता है, तो आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे 18,050 के आसपास रहेगा और सेकंड टारगेट जो आपका रहेगा 18,120। ये दो टारगेट आपको ऊपर की साइड में मिल सकते हैं। 18,000 इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये यहाँ पे खुद को होल्ड कर लेता है तो ऊपर की तरफ का आपको बहुत अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। सेल साइड में अगर आप देखोगे तो इस वाले लेवल यानी कि 17,950, ठीक है,
अगर इस वाले लेवल के नीचे निकलता है तो छोटी मोटी क्वांटिटी के साथ में आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, बाकी का ज़्यादा क्वांटिटी के साथ में आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में इन लेवलों को आपको ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।